चलिए दोस्तों, प्रतिशत में टाइप 14 ही चल रहा है। पैटर्न नंबर क्या है हम लोग का? पैटर्न नंबर 3 है। 5 प्रश्न आपके सामने है, बाकी 4-5 प्रश्न आपके सामने और आएंगे और ये भी पैटर्न समाप्त। अभी तो पैटर्न नंबर 4 बाकी। पहले प्रश्नों को नोट करिए, इसके आगे आपको समझाते हुए चलते हैं। प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे आप? चलिए रोक के नोट कर लीजिएगा, आगे समझाते हैं। पहला प्रश्न गौर से, तो एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या जो भी है इसका 25% का अर्थ 25/100। दूसरी संख्या के 30% से यह 7 अधिक अगर बराबर करना है तो इसमें 7 क्या करना होगा? ऐड जोड़ना होगा ना। अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना हुआ? पहली संख्या बटा 4, 3 इंटू दूसरी संख्या और ये एलसीएम लेके प्लस 70 बटा के कितना कर दें? 10 और सिंपल करिए तो ये कितना? ये 5। तो 5 पहली संख्या, इधर करते हैं माइनस 3 दूना 6 दूसरी संख्या बराबर 140। क्लियर है? आप अब यहीं पे चाहिए तो आप ऑप्शन से रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला रखिए तो 34 रखेंगे ना। अगर पहले का मान 5 चौका 20, 15 दू 17, 170 में से 30 घटाइए 140 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए। और दोनों का अंतर देखिए 29 आ रहा है या नहीं। या तो आप समीकरण 1-2 करके सॉल्व करिए या तो ऑप्शन रख के डायरेक्ट करिए। आगे ये भी तरीका आपको आगे भी हम सिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखा है बच्चों लोग, ध्यान समझा तो ये हीरा देखा का कहा तो प्रश्न कह क्या रहा है? एक संख्या का 73% और उसी संख्या का कितना? ये 58%। 58% के बीच अंतर 960 है। तो इन दोनों के बीच आप अंतर देखिए तो कितना है? कहे सर इन दोनों के बीच अंतर है कितना? प्रतिशत में है 15 लेकिन संख्या में है 960। क्या कोई डाउट है क्या इससे? अगर हम कहें आप 1% का मान बताइए तो कहेंगे सर 960 बटा के 15 काट सकते 15 6 का 90, 6 0 15 चौका कितना? 60 हुआ। क्लियर है? आगे कहा क्या? तो उसी संख्या का 22%। तो ध्यान से देखिए, एक पेन का दाम 64 रुपया, 2 पेन का दाम के लिए 2 का गुणा, तो 22 के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 22 से गुणा, 4 गुना 8, जिसके लास्ट में 8 है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। सेम क्वेश्चन नंबर 3 वही है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, गौर से देखिएगा। दिखा लोगे हीरा कह क्या रहा है? समझाए ना प्रश्न को? तो ध्यान से देखिएगा, कहा क्या है? किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को किससे गुणा करना होगा? जब ये पैटर्न दिखे, ये दिखिए ना किससे गुणा करना है, तो हम कहते अगर कोनो संख्या का 20% प्राप्त करे कि हाँ, अगर 20% प्राप्त करे कि का मतलब 1/5 ही होला और यही से का करे को ही गुणा ना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे 20 का 20% प्राप्त करे के अर्थात 1/5 का करे कोई गुणा करे कोई, सेम वही ना। तो डायरेक्ट आप निकालिए 35% का भिन्न में बदल डालो 7/20 और यही ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ? आंसर। कुछ भी नहीं है प्रश्न में, सिर्फ प्रश्न कहना क्या चाहता है ये चीज आपको समझनी है।
अब जैसे ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या कोई है 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर। गौर से देखिएगा, पहले भाग का 20%, दूसरे भाग के 25% के बराबर। प्रतिशत तो कटेगा, मतलब है नहीं। ये 4 हुआ, ये 5 से कटेगा तो ये 5 हुआ। तो पहली संख्या अपान दूसरी संख्या बराबर 5/4। अगर पहला भाग 5 है, दूसर का भाग 4 है, दोनों भाग मिला के 9 और 9 न देकर कितना दिया है, कहेंगे सर 72। तो कितना हुआ 72, 9 8 72, ये हो गया कट कर 8। तो ये वाला भाग 8 5 40 और ये वाला 8 चौका 32 और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आगे देखिए प्रश्न 6 7 8 9 और 10 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जैसे हमने पहला वाला जो पांचवा वाला प्रश्न किया, तो 6 7 और 8 वाला तो आपको करना। 8 वाला तो पहले जैसा है जो पहला प्रश्न हमने किया। 9 और 10 हम आपको बताते प्रश्न कहना क्या चाहता है। मिटा दे, बात ऊपर से 6 7 8 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हमने समझा भी दिया है, ऐसे प्रश्न को। जो भी थोड़ा अलग प्रश्न हो, कराने लायक हो, वही हम आपको कराते हैं। बाकी थोड़ा आप भी प्रैक्टिस कर लिया करिए। देखिए, किसी संख्या n को 3 भागों में बांटा गया है। n है कोई संख्या, तो ऐसे हम कर सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों मिलाकर कितनी है n। n को ही इन तीनों भागों में बांटा गया है। प्रथम 2 भाग का योग, और आगे क्या कहा, पहले और दूसरे भाग का जो योग है तीसरे भाग का के प्रतिशत है। तीसरे भाग का के बटा के 100 कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है, होनी भी नहीं चाहिए। तो तीसरा भाग कितना है यही पूछा है ना। क्या यहां से हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पहले और दूसरे का मान क्या होगा, ये हो सकता है n माइनस तीसरा भाग। कोई डाउट है, रखिए। तो इसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं, n माइनस तीसरा भाग बराबर तीसरा भाग गुणे के अपान के 100। तीसरे भाग को एक तरफ करिए क्योंकि इसी का मान निकालना है ना। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस, तो तीसरे भाग के अपान 100 प्लस तीसरा भाग बराबर बचेगा कितना, n। तीसरा भाग कामन, के प्लस के अपान 100 प्लस 1 बराबर n। एलसीएम कर देते हैं ना, तो तीसरा भाग क्या हुआ, के प्लस 100 बटा के 100 बराबर n। अब आपका आंसर आ गया। 100 का गुणा करिए तो 100 n हुआ, ये गुणा में है तो नीचे भाग में k प्लस 100। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हुआ। देखिए आपके सामने ये एक लाइन में आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इन सब का जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए, लेकिन ये जो 10 नंबर प्रश्न है थोड़ा
बेहतरीन प्रश्न है। 10 नंबर को आप ध्यान से गौर से देखिएगा, कहना क्या चाहता है। यदि A का 15%, B के 20% और C के 25% के बराबर है, ठीक है। दिया क्या है, A प्लस बी प्लस सी बराबर 5460 है ना। A का 15, B का 20 और C का 25 और तीनों का मान 5460 है। तो ये देखिए प्रश्न बहुत बेहतरीन बनते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। आगे भी कहा है कि A को इतना प्रतिशत की कमी कर दी गई, B में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, C में इतने प्रतिशत की कमी कर दी गई। कथन में क्या कहा, C का नया मान A के नए मान से 8% अधिक है, क्या अधिक है। तो कथन अगर आएगा सॉल्व करने पे, कथन फर्स्ट सही होगा। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या प्रथम कथन सही है, द्वितीय कथन सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, यही हमें लाना है। ऑप्शन यही देगा। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पुराना मान ध्यान से देखते हैं गौर से, A, B और C। आप जब भी ऐसे प्रश्न दे, आप अनुपात कैसे निकालते हैं, इसको आप बंद करिए, ये 20 इंटू 25 करते हैं, इसको मुनिए 15 इंटू 25 करते हैं, और इनको मुनिए 15 इंटू 20 करते हैं। कटाइए तो 5 से कटाइएगा, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, और ये 3 हुआ, और 5 से कटा, ये कटा, ये कटा, ये कितना हुआ 4। 20 अनुपाते 15 अनुपाते कितना 12। अब कटेगा, कहेंगे सर नहीं। A का पुराना मान 20, B का 15 और C का कितना है 12, यही है ना। अब नया मान क्या कह रहा है, नया मान यही कहा ना, A में 58 सही 1/3% की कमी है। 58 से 1/3% का अर्थ होता है कितना, 7/12। करते हुए चलिए, तो अगर 12 में 7 की कमी हुई है, तो अब बचा कितना है, कहेंगे सर 5/12। अगर सॉल्व करें तो 4 तिहाई 12, 4 5 20, 5 5 ये कितना 25/3। यह किसका मान है, A का। B में 20% की वृद्धि, B में 20% बढ़ा दिया, अर्थात 1/5। पहले 5 था तो 1 बढ़कर कितना, अगर आप सॉल्व करें तो 6/5, 5 तिहाई 15, 6 कितना 18 हुआ। और C में क्या कहा, 30% की कमी, अर्थात 3/10। 10 में 3 की कमी कर दिया, अर्थात कितना हुआ, कहेंगे सर 7/10, यही ना। 12 सते 84/10, अगर आधा कर दें तो 42/5। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस आपको करना क्या है, बस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और इसका इन सब में 25 5 कितना 125, 18 5 कितना, कहेंगे सर 90, और ये कितना 42। इतना हो गया। 3 का अब इधर भी गुणा करना है, ऐसे करना है, तो 3 का गुणा इसमें तो होगा 9 27, ये कितना हुआ 270, और ये कितना हुआ 3 गुना 6 4 तिहाई 12, अर्थात 5 तिहाई 15 का गुणा करना है, ठीक है, एलसीएम लेकर। तो गौर से देखिएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3 और 5 का, इसमें भी 15 का गुणा, इसमें भी 15 का गुणा, इसमें भी 15 का, 3 से कट के जिससे हो जाए, क्लियर है। तो ये आ गया क्या, नया मान A का, B का और C का आ गया। अब प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, कहा क्या है कि ये बच्चा C का नया मान, C का जो नया मान है कितना है, कहेंगे सर 126 है, ठीक।
ए का नया मान, ए का नया मान कितना है? कहेंगे सर 125 है, आपके सामने है। से क्या 8% अधिक है? अब ये सिद्ध करके दिखाना है, तो निकालिए तो सी का नया मान ए से कितना अधिक का? बोलो सर 1 × 100 बटा के नीचे हमेशा किससे अधिक? 125। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.8% आएगा। क्या यह 8% आया है? कहेंगे नहीं, तो पहला कथन क्या हुआ? गलत हो जाएगा। तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरे वाले कथन पे देखते हैं क्या कहता है, गौर से समझिएगा। बी का नया मान, बी का नया मान क्या है? कहेंगे सर बी का नया मान 270 है। ए के प्रारंभिक मान से 10% कम है। ए का प्रारंभिक मान कितना है? 20 है। बी का नया मान इधर देख लेते हैं, यहां पे आसानी से हल करते हैं। बी का नया मान 18, ए का पुराना मान 20 से क्या 10% कम है? तो आप बताइए कितने की कमी है? कहेंगे सर 2 का। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, नीचे कितना? 20 पांचे 100, 5 गुना कितना? 10% की कमी आई। तो अब कथन सेकेंड क्या है? सही है, क्योंकि आंसर आ जा रहा है अपना। नोट करिए, संख्याओं में अंश में कुछ बढ़ता है प्रतिशत, हर में कुछ घटता या बढ़ता है प्रतिशत। अब इस पे आधारित प्रश्न हमें करना है, ठीक। तो आइए समझते हुए चलते हैं। जो भी प्रश्न कराने लायक हो मैं कराता हुआ चलूंगा। बाकी अब जो भी टाइप नंबर 15 से स्टार्ट होगा, अब लेवल का प्रश्न स्टार्ट होगा आप लोग के सामने, क्योंकि टाइप 16 70 प्रश्नों कुछ करना है हम लोगों को, ठीक है। टाइप नंबर 15 में कमीशन पे आधारित प्रश्न करने हैं, ठीक। तो चलिए धीरे धीरे 5-6 क्लास और करेंगे और ये हम लोग का समाप्त प्रतिशत हो जाएगा आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। अब पढ़िए, तो सबसे पहले आप इन 5 प्रश्नों को नोट करिए। थोड़ा 2 मिनट का समय देते हैं हम, फिर इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को रोककर आप प्रश्न को नोट कर सकते हैं। अब आपको हम प्रश्न को समझाते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह क्या रहा है। जो भिन्न संख्या होती है, आप लोगों को तो बताने की जरूरत तो है नहीं, भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है सभी लोग जानते हैं। तो कहा क्या है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि। मान लेते हैं अंश x है और हर कितना है? y है। अंश में 20% की वृद्धि, जो भी वृद्धि या कमी होती है किस पर होती है? 100 पर, क्योंकि टाइप नंबर 14 पे चल रहे हैं। तो क्या ये अब समझाने की जरूरत है कि वृद्धि का अर्थ जोड़कर, कमी का अर्थ घटाकर? अब इतना तो आप लोग को पता हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। अंश में 20% बढ़ गया, वृद्धि भइले बचवा। तो ध्यान से देखा, 100 में 20% बढ़ाइए कितना? 120%। और हर में 5% की कमी, तो 100 में 5 की कमी अर्थात कितना? 95%। तो यह जो भिन्न है 5/2 प्राप्त होती है, यही मिलती है ना। तो पूछा क्या है आगे कि मूल संख्या x अपान y का मान पूछा है। तो अब सॉल्व हो गया, ये खत्म, 5 से ये कटाइए तो कितना बना? 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 दूना 48। जहां नीचे 48 हो वहीं हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए क्या है प्रश्न में और क्या करना है प्रश्न में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हो चुका होगा,
दूसरा प्रश्न आपको करना है, तीसरा बताते हैं, फोर्थ नंबर आपको करना है, फिर पांचवा बताते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न है, भिन्न मान लेते हैं x अपान वाई है, 200% की वृद्धि, तो चाहे 1%, 2, 20, 25, 100, 500 कितना भी दे, 100 में जोड़कर ही करना है। तो अंश में 200% बढ़ा देले है, कितना 200, तो 100 में 200 बढ़ा देला तो कितना होगा 300%। ठीक, हर में 350% का वृद्धि, तो 100 में 350 अगर जोड़ दा तो कितना 450% हुआ। तो यह परिणामी भिन्न कितनी आती है, तो कहेंगे सर प्रश्न में दिया है 5/12, सॉल्व करा आंसर, ये 0 से 0, 15 दूना 30, 15 तिया 45 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 15/24, 3 से कटाकर छोटा करिए तो ये 5 हुआ और ये कितना 8 हुआ। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या है प्रश्न में आप ही बताइए, नोट कर लीजिएगा। अंश में भिन्न को मानते हैं x अपान कितना y है, अंश के 2 गुने को अंश का कितना गुना करते हैं 2 गुना, हर के 3 गुने को हर में कितना गुना करते हैं 3 गुना, जितना कहे सिर्फ उतना करते हुए जाइए। तो 3 गुने को क्रमानुसार 10% और 30% कम करते, 10% बढ़ाते, ऐसे कितना 110 हुआ है। अंश 10% बढ़ा है तो 110% हुआ, हर 30% कम हुआ अर्थात कितना 70% हुआ है। तो हमें क्या प्राप्त होता है 11% और 16/21, 16/21 प्राप्त होता है। और यह कितना 11% का अर्थ कितना नीचे कर दे 100। सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। ये तो समाप्त, 0 से 0 खत्म। ठीक, अब इधर देखते जो कटेगा, 11 से 11 कटा दिया हमने, ये 3 साते 21 से 21 समाप्त हुआ, ये 2 से कटाइए तो 2 से ये कितना हुआ 8, तो x अपान वाई बराबर 8 बटा के कितना 100 हुआ। कटेगा क्या किसी से, 4 से कटाइए, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 2/25 हमारा क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर बी हुआ। आप ही देखिए क्या था प्रश्न में, सिर्फ जितना कहे आपको करना है। टाइप नंबर 14 हम लोग का क्या होता है समाप्त। क्लियर है। अब आगे हम लोग चलेंगे कमीशन पर आधारित प्रश्न पे, कमीशन बेस्ड पे चलना है, तो गौर से ध्यान से समझिएगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं।